जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया। जैसे ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली तो तुरंत इलाके को घेर लिया गया। घेरने के बाद जवानों ने आतंकियों ने समर्पण की अपील की, लेकिन आतंकी गोलीबारी करने लगे। मुंबई पुलिस ने भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर एक्शन लिया है। पुलिस ने यात्रा के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज की है। 17 और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक कुल 36 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने परिवार के साथ कर्नाटक पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के एक हाथी ने उपराष्ट्रपति को माला पहनाई। पाकिस्तान के ग्वादर शहर में एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें चीन के 8 इंजीनियरों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे के पीछे तालिबान का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में अपना कब्जा जमा चुका तालिबान अमेरिकी सेना की 31 अगस्त तक पूर्ण वापसी तक सरकार बनाने का ऐलान नहीं करेगा। तालिबान से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका से समझौते के तहत 31 अगस्त को उसके देश छोड़ने के बाद ही तालिबान कोई घोषणा करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के हालात पर देश को संबोधित किया है। ये 4 दिन में उनका दूसरा संबोधन था। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि इस वक्त दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा है। हम इतिहास का सबसे मुश्किल और बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन चला रहे हैं। इस मसले पर अगले हफ्ते G7 की बैठक होनी है, उसमें हम अफगानिस्तान पर बड़ा फैसला लेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद देश में लगातार तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब लोकतंत्र मुजाहिदीन लड़ाकों ने कुछ तालिबानियों को मार गिराया और उसे 3 जिलों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ये सभी जिले बागलान प्रांत के हैं। खैर मोहम्मद अंद्राबी के नेतृत्व में लड़ाकों ने इन इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया है। मलेशिया के सुल्तान ने शुक्रवार को इस्माइल साबरी याकूब को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इसी के साथ देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे राजनीतिक दल की फिर से वापसी हो गई है। नए पीएम उस UNMO पार्टी के हैं जिसे 2018 में करोड़ों के वित्तीय हेरफेर के बाद सत्ता गंवानी पड़ी थी। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन ज़ायकोव DGCI ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल उसे दे दिया है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और सबसे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी और मंजूरी पाने वाली 6ठी वैक्सीन है। इस वैक्सीन के 3 डोज लगाए जाएंगे। रायपुर राजधानी में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को डेंगू के 20 से अधिक मरीज मिलने से अब कुल मरीजों की संख्या 250 के पार हो गई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग एरिया में जाकर जागरूकता अभियान चला रही है, जो कि फेल होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ज्यादातर मरीज रामकुंड से ही मिले। स्पेन जा रही बोट पर एक महिला जीवित मिली है। जीवित महिला ने बताया कि उसके साथ 52 यात्री अटलांटिक महासागर में एक सप्ताह पहले अफ्रीका से रवाना हुए थे, जिसमें से 2 ही जिंदा बचे हैं। बोट में सवार 52 यात्रियों के मरने की आशंका जताई जा रही है। महिला बोट से चिपकी हुई थी तब तक एक बड़े जहाज ने बोट को देखा और महिला को बचाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को तब एकता याद आ रही है जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, न अस्तित्व है, न विचारधारा। कांग्रेस अपना अध्यक्ष तो बना नहीं पा रही है। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस ऐसी नाव हो गई जो खुद तो डूबेगी, जो उसमें बैठेगा वो भी डूबेगा। MP कांग्रेस ने सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा को लेकर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि सिंधिया की रैली में माफिया शामिल हुए हैं। गुंडे और गैंगस्टर्स के सिंधिया नए रक्षक बन रहे हैं। कमलनाथ सरकार के समय जो भागे थे अब मंच पर नजर आ रहे हैं। खरगोन के जिला अस्पताल में आज ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल जुड़कर ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्लांट का निर्माण 60 लाख रुपए की लागत से हुआ है, जिसे 250 LPM की क्षमता से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को मैन ऑफ द आइडियाज बताते हुए उन्हें द डिलीवरर का नाम देते हुए लिखा है कि सीएम का कहना है कि बीजेपी के पवित्र एजेंडे को पीएम अंजाम तक लेकर गए हैं। वहीं सीएम ने मोदी के साथ किए कार्यों को याद करते हुए कहा, देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर स्थापित करना अपना मिशन बना लिया है। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की ओर से 1ली से 8वीं तक क्लासेस लगने की मांग की जा रही है। एसोसिएशन ऑफ अटेंडेंट प्राइवेट स्कूल की 25 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस शुरू करने की मांग की है और मांगे पूरी न होने पर स्कूल के संचालक आंदोलन करने की बात कर रहे हैं।
पहली से 8वीं के स्कूल खोलने को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि अभिभावक की सहमति से बड़े स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल और हाई स्कूल के टीचर्स को वैक्सीनेशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीनेशन के बाद ही स्कूल खोलने का फैसला लिया जाएगा। छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र में हरदेवपुरा गांव पहुंचने के लिए चंदला के बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति को तकलीफ का सामना करना पड़ा। दरअसल विधायक स्कूल का उद्घाटन करने जा रहे थे। सड़क खराब होने से गांव पहुंचने पर विधायक को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में विधायक ट्रैक्टर से गांव पहुंचे और बरसात के बाद सड़क बनवाने का वादा किया। उज्जैन के टावर चौक पर हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं शहर काजी के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन भी किया है। इस दौरान हिंदू संगठनों ने देश विरोधी नारे लगाने वालों की नागरिकता समाप्त करने की मांग की। राजिम में सोने सिल्ली गांव के 58 किसान परिवारों के लिए हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी किया है। दरअसल किसानों की जमीन पर गौठान और खेल मैदान का निर्माण करने के लिए जमीन को खाली कराया गया था, जिसके बाद जमीन वापस पाने के लिए बेदखल किसान परिवारों ने धरना दिया था।